हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों ने देखा था मेरे वीडियो में फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था मैंने कि सीएनसी ऑन कैसे करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आपको आज जो बताने जा रहे हैं वो बताने जा रहे हैं बेसिक पार्ट ऑफ सीएनसी टर्निंग मशीन, यानी कि सीएनसी मशीन में बेसिक पार्ट कौन कौन से होते हैं। जैसे कि हमने आपको पहले बताने जा रहे हैं, जैसे हेड स्टॉक असेंबली। हेड स्टॉक असेंबली में सबसे पहला होता है स्पेंडल। ठीक है, स्पेंडल जो कि इसमें आपका चक लगा होता है, जॉस लगा होता है। ठीक है, इसमें जो है स्पेंडल को हम दो दिशा में घुमा सकते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, ये चक में जॉस लगा होता है। ठीक है, ये जॉस जो है तीन तरह के होते हैं। ठीक है, दो तरह के होते हैं, हार्ड जॉस एंड सॉफ्ट जॉस। ठीक, जो हम सीएनसी मशीन में यूज करते हैं वो सॉफ्ट जॉज यूज करते हैं, और सॉफ्ट जॉज इसलिए यूज करते हैं कि हम इसमें कट लगा सकते हैं। ठीक है, कट इसलिए लगाया जाता है कि जो भी हम पार्ट्स को पकड़े वो नॉर्मली सॉफ्टली पकड़ ले। ठीक है, इसके बाद जॉज जो है स्पेंडल में, जो आपका स्पेंडल है वो तीन तरह से जॉज आते हैं, जैसे कि 3 जॉज चक, 4 जॉज चक, मैग्नेटिक चक, एयर प्लग गेज चक। ठीक है, ये आपके चार तरह के स्पेंडल में आते हैं। ठीक है, और जैसा भी रिक्वायरमेंट होता है उसके हिसाब से हम जो है स्पेंडल को चेंज करा लेते हैं। ठीक है, और पॉलिट चक, अगर कोई ऐसा पार्ट है जिससे हम जोश से नहीं पकड़ सकते हैं तो उसके लिए हम जो है पॉलिट का रिक्वायरमेंट करते हैं, और पॉलिट उस पीस के अनुसार जो है मार्केट से हम जो है पॉलिट बनवाते हैं। ठीक है, और उसे स्पेंडल में सेट किया जाता है। ठीक है, ये होता है आपका हेड स्टॉक असेंबली में। ठीक है, इसके बाद आपका आता है टैरट। ठीक है, टैरट में जो है आपका टूल होल्डर होता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताने जा रहा हूं टूल होल्डर होता कैसा है। ये होता है आपका टूल होल्डर। ठीक है, जो कि आपका टैरट में लगा होता है। इस टूल में आपके ये है आपका इंसर्ट। ठीक है, जो कि ये जो टूल है ये है आपका 3 इंच का जो इंसर्ट लगा हुआ है, और ये आपका टैरट में सेट किया होता है। ठीक है, इसको टैरट में सेट किया जाता है, और ये जो है टैरट जो है मूव करता है और पार्ट्स को कटिंग करता है। ठीक है, ये हो गया आपका टूल होल्डर। इसके बाद है आपका बोरिंग बार। ठीक है, बोरिंग बार होता है जो आईडी के अंदर कटिंग करता है। ठीक है, जो भी आईडी होती है पार्ट्स की उसके अंदर ये चलता है और उसके अंदर कटिंग करता है। ठीक है, इसमें आपका बिट लगी हुई है। ठीक है, ये साफ आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये होता है आपका बोरिंग टूल। ठीक है, इसके बाद है आपका इंसर्ट। ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया इंसर्ट इसी टूल के अंदर, टूल होल्डर के अंदर लगा होता है। ठीक है, और इसके नीचे एक और चीज लगी होती है जिसको कहते हैं हम सिम। ठीक है, ये होता है आपका इंसर्ट। इसके बाद है सेंट्रल ड्रिल। ठीक है, सेंट्रल ड्रिल आपका ये है। ठीक है, ये होता है सेंटर ड्रिल। जैसे कि अगर कोई लंबा पीस है, ठीक है, उसमें हम सेंटर लगाते हैं, जिससे कि अगर कोई लंबा पीस है तो उसको हम सेंटर से लगा करके और पीस को पकड़ सकते हैं। ठीक है, ये है आपका सेंट्रल ड्रिल। ठीक है, इसके बाद है आपका टेल स्टॉक असेंबली। ठीक है, टेल स्टॉक असेंबली में क्या होता है कि कोई भी लंबा पीस है, वजनदार पीस है, तो उसको पकड़ने के लिए, सपोर्ट के लिए हम जो है लाइव सेंटर लगाते हैं, या फिर होता है क्विल। ठीक है, ये मशीन में लगा होता है। ठीक है, और इसको जो है हम लंबे पीस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका एक्सिस। एक्सिस जो है जो सीएनसी मशीन है ये दो दिशा में काम करती है। ठीक है, एक्स और जेड, यानी कि ये इस तरह से काम करती है। ये आपका जेड होता है और ये होता है आपका एक्स। ठीक है, अगर स्पेंडल की तरफ कोई भी एक्सिस आती है तो माइनस में आती है, यानी कि अगर एक्स नीचे की तरफ आएगा तो माइनस में, और जेड अगर आगे की तरफ आएगा तो माइनस में। ठीक है, ये होता है एक्सिस। एक्सिस का मतलब होता है बॉल स्क्रू। ठीक है, जो मशीन में जो चलती है, जो टैरट चलता है वो बॉल स्क्रू पे काम करता है। ठीक है, और इस बॉल स्क्रू के ऊपर जो टैरट लगा होता है वो इन्हीं एक्सिस के माध्यम से काम करता है, और हम जो है जो भी कोड डालते हैं वो इसको कोऑर्डिनेट करके और आगे की तरफ काम करता है। ठीक है, इसके बाद आपका रेस्ट। ठीक है, रेस्ट होता है अगर जैसे मान लो आपका पीस जो है 100 किलो का है या 200 किलो का है, ठीक है, लंबा पीस है, तो हमें डाउट रहता है कि मशीन हमारी, अगर जैसे हमने मशीन में पीस को लगा दिया और किसी वजह से वो पीस
छूट जाता है। तो छूटने की वजह से क्या होता है कि मशीन पर वो गिरता है और हो सकता है मशीन भी डैमेज हो सकती है। ठीक है, इसलिए जो है रेस्ट दिया होता है। रेस्ट क्या करता है कि बीच में उस रेस्ट को लगाया जाता है, जिसकी वजह से वो पीस अगर गिरेगा तो वो इसी के ऊपर रह जाता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि पीस हमारे सही रहता है और मशीन में सेफ्टी बनी रहती है। ठीक है।